एक सूफी फकीर के पास एक युवक आया, सजदा किया, सलाम किया और बड़ा हैरान होकर फकीर को एकटक देखता जा रहा था। फकीर ने पूछा, बेटे क्या देख रहे हो? युवक ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि आप फकीर हैं और फकीर होकर भी आपने गृहस्थों वाले कपड़े पहने, सन्यासी की तरह आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? फकीर मुस्कुराए और उत्तर दिया कि बेटा, बदलना तो मन को चाहिए, वस्त्रों को नहीं। मन को मूड़ना चाहिए, सिर को मूड़ने से कुछ नहीं होता। मिट्टी की तरह नम्र होकर मन को मूड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को परिवर्तित करता है उसे ही परमात्मा स्वीकार करता है। और फकीर वो जो सुख और दुख में दोनों में समान रहे, सहज अवस्था में विचरण करे, उसके लिए हर तरह का वेश शोभायमान होता है। युवक ने पूछा, आपकी जाति क्या है? आपका मत क्या है? आपका गुजारा कैसे होता है? फकीर कहता है, मेरा मत है सत्य मार्ग। मेरी जाति वही है जो अग्नि और वायु की है। जो अग्नि का स्वभाव है, जो वायु का स्वभाव है, वही स्वभाव मेरे आत्म तत्व का है, वो मैं हूं। मेरा जीवन वृक्ष और धरती की तरह है। नदी की तरह मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि कोई मुझ पर धूल फेंकता है या फूल। नदी में कोई धूल फेंक दे तो नदी को कोई फिक्र नहीं है, नदी फर्क महसूस नहीं करती। कोई फूल फेंकता नदी में तो भी नदी कोई फर्क महसूस नहीं करती। तो फकीर कहता है, मेरा जीवन नदी की तरह है, चाहे कोई मुझ पर रेत फेंक दे या कोई मुझ पर फूल फेंक दे। मैं तो उस चंदन की तरह हूं जो दूसरों के लिए घिसता हुआ संसार में अपनी सुगंध फैला रहा है। यह बात सुनकर युवक ने कहा कि फकीर कौन है फिर? फकीर ने कहा, जो क्रोध में ना आए, अभिमान न करे, स्वयं कभी दुखी न हो और न किसी और को दुख दे, और जो सदा ईश्वर में मगन रहे और जिसके अंदर से ईश्वर बोलता हो, और जो बुरे को भी नेक कहे और उसी अंतर्यामी परमात्मा को हर व्यक्ति हर स्थान में देखे। क्योंकि फकीर के माथे पर नहीं लिखा होता कि फकीर है, उसके स्वभाव से, उसके आचरण से पता चलता है। नाम से फकीर नहीं होता। वे कहते हैं, जब परमात्मा का अनुभव हुआ उन्हें, तो उन्होंने गीत लिखा और कहा, अब रहीम मुश्किल बढ़ी, अब रहीम मुश्किल बढ़ी, गाढ़े गऊ गाढ़े दो काम, सांचे से तो जग नहीं और झूठे मिले न राम। अब मुश्किल हो गई, सच्चा हो जाता हूं जगत खो जाता है, और झूठा हो जाता हूं तो राम खो जाता है।